हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह बिहार के SIR सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मतदाता सूची का जांच चल रही है उससे रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि 16 दिनों में लगभग 57% फॉर्म जमा हो गए हैं, यानी 57% लोगों ने अपनी मतदाता के संबंध में पहचान से संबंधित चीज़ों को जमा कर दिया, यानी डॉक्यूमेंट अपेक्षित डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 में बिहार में इंटेंसिव रिवीजन किया था। तो निर्वाचन आयोग का कहना यह है कि जो लोग 2003 में जिनके माता पिता का नाम आया है उनके परिवारजनों को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। शेष लोगों को 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत है, जैसे राज्य तहसील द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, या SDM कोर्ट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र हो, या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो। ये सभी मान्य होंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने 3 डॉक्यूमेंट्स को इसमें नहीं जोड़ा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर इनको भी जोड़ लिया जाए तो उचित होगा। हालांकि कोई निर्देश नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया। एक है राशन कार्ड, एक है वोटर ID और एक है आधार कार्ड। यानी क्या इन तीनों को जोड़ा जा सकता है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह सुझाव दिया। यह कोई निर्देश नहीं था। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि गए थे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर के, भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से यानी SIR से गरीब लोगों का हित होगा, गरीब लोग वंचित हो जाएंगे और सरकार की मंशा वास्तव में कुछ और है। निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होते हुए भी सरकार के इशारे पर डांस कर रहा है। इसका उद्देश्य बाद में NRC लाना है या NPR के माध्यम से वहाँ के लोगों को बेघर करना है। ऐसे लोग जो बाहर कमाने गए हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो गरीब मजदूर हैं, वो बिहार लौट करके आएंगे ही आएंगे, उनको भी दूर रखा जा रहा है। और जो मजदूरी वजदूरी करने गए हैं उनको भी बाहर मतलब वहाँ स्थानीय स्तर पर नहीं, उनको भी बाहर करने के लिए ये काम किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 325, 326 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा पावर है कि वो रिवीजन करे। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जस्टिस दुलिया की 2 जजों की पीठ ने यही कहा है कि भाई ऐसा है। इस संबंध में एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था को निर्देश कैसे दे सकती है, और ये पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। भाई वो इस तरह का रिवीजन कर सके या इस तरह की जांच कर सके। दरअसल अनुच्छेद 325, 326 से 2 बात स्पष्ट होती है कि निर्वाचन आयोग 2 चीज़ों की जांच कर ही सकता है। नंबर 1, कोई भारत का नागरिक है कि नहीं, और नागरिक है तो फिर ऐसी दशा में उसकी जन्म तिथि क्या है। क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है मतदाता नहीं बन सकता। उसके ऊपर 18 साल या उससे ऊपर के कितने भी वर्ष तक जीवित हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो है मतदाता नहीं बन सकते। इन 2 चीज़ों की जांच करना जरूरी है। उसी में निर्वाचन आयोग निवास स्थल को भी लपेट दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत विरोधी दलों को एक्चुअली रोहिंग्या मुसलमान, जो विरोधी दल जो रूलिंग पार्टी है BJP और JDU का कहना है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो बाहर से आकर के माइग्रेंट बस गए हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा दिक्कत चूँकि वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं और ज़्यादातर RJD या महागठबंधन को ही मतदान करते हैं।
दूसरे शब्दों में आरजेडी कांग्रेस कंबाइन कोई मतदान करते हैं तो ऐसी दशा में उनको बाहर करने से ये विरोधी दल जो है बौखलाए हुए हैं और ये इसी वजह से सारी खुराफात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका जो फैसला था वो सर्वथा अनुचित था, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा कर के इन्होंने निर्वाचन आयोग के विरुद्ध एक प्रकार से बिगुल बजाया, लेकिन वास्तव में वो चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों को भ्रमित किया जाए, गरीब लोगों को, और बिहार में सत्ता पर काबू हुआ जाए, ऐसा बीजेपी और जेडीयू के स्पोक्स पर्सन का मानना है। खैर जो भी है, लेकिन एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वास्तव में दो चीज़ों की जांच के लिए है, वही इनका अस्थायी निवास क्या भारत है या बाहर है, और अगर भारत में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं, और दूसरा ये है कि जन्म तिथि की जांच करना है। दूसरे शब्दों में पहली नागरिकता और नागरिकता से जुड़ी हुई अन्य शब्द और दूसरा जन्म तिथि, इन दो चीज़ों की पक्का जांच करने के लिए ही निर्वाचन आयोग ये मुहिम चला रहा है। विरोधी दलों को लग रहा है कि वही लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, इसमें से लगभग 4 करोड़ मतदाता ही रह जाएंगे। इस तरह से तो 4 करोड़ मतदाता कट जाएंगे, इसमें उनका वोट बैंक में चला जाएगा। तो ये बीजेपी की साजिश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं निर्वाचन आयोग इसके इशारे पर नाच रहा है, इसीलिए एसआईआर की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तथ्यों पर जाता है या तर्क पर जाता है। उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि निर्वाचन आयोग के कोई अधिकार है, अपने अधिकार के बाहर क्षेत्र के बाहर जा कर के कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस केवल हम सुझाव दे सकते हैं कि भाई जिन 11 प्रमाण पत्रों को ये आधार मान रहे हैं, यानी जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को ये प्रामाणिक मान रहे हैं और जिनके आधार पर इन दो चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 3 और जोड़ सकते हैं तो जोड़ लें। एक है आधार, दूसरा है राशन कार्ड और तीसरा है वोटर आईडी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता वो, लेकिन नागरिकता के संबंध में कहना ये है सुप्रीम कोर्ट का भाई इसके निर्धारण का अधिकार तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। अगर आपको कोई शक होता है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखिए और नागरिकता के संबंध में जांच पड़ताल करके ये बताएगा कि भाई इनका नाम सही है कि नहीं है। रही बात राशन कार्ड की, तो जनरली स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों को ही राशन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इस मामले में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करके इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। वोटर आईडी भी केवल निवास को दर्शाता है, आप निवास कहीं भी कर सकते हैं। पूरे देश में चूँकि 1 सिटीजन 1 वोट 1 पर्सन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र कहीं से बनवाया जा सकता है। कहीं का भी निवास हो, टेम्पोररी निवास के आधार पर भी आप मतदाता, यानी आप किराएदार हैं शहर में, वो भी आप मतदाता हो सकते हैं। लेकिन इसकी भी जांच परख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई इससे कम से कम व्यक्तियों का पता तो चलेगा भाई कितने लोग हैं। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समीचीन है कि नहीं। 21 जुलाई तक निर्वाचन आयोग को अब एक काउंटर हलफनामा दाखिल करना है, काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है, जिसमें अपना पक्ष रखना है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनके बारे में सुझाव दिया है, कोई निर्देश तो दिया नहीं है, भाई इनको करना ही करना है। अब सब अपनी विक्ट्री बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि निर्वाचन आयोग की ही इसमें विक्ट्री हुई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो कर रहा है उस पर जो सवाल उठा रहे थे, उसकी प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे थे वो भी जायज़ ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। केवल 3 डॉक्यूमेंट्स पर विचार करने के लिए बोला है। मुझे लगता है कि विरोधी दलों के लिए यह समय ठीक नहीं चल रहा है, उनको अपने ग्रह नक्षत्र की जांच करानी चाहिए। धन्यवाद।